नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कंबाइंड जियो साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे टोटल 85 पोस्ट हैं, ठीक? इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, क्या पैटर्न रहेगा, चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे कंबाइंड जियो साइंटिफिक एग्जामिनेशन की जो 2025 के लिए वैकेंसी की जारी कर दिया है। यहाँ पे टोटल 85 पोस्ट हैं, ठीक? अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है 8 सितंबर से स्टार्ट हो गया, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर, ठीक? जो पेमेंट करने की जो डेट है वो 20 सितंबर यहाँ पे दी गई है, ठीक? वहीं पे करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जो कि है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की। वहीं प्री एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पे दे दी गई है, यहाँ पे 9 फरवरी 2025 है यहाँ पे, ठीक? प्री एग्जामिनेशन की यहाँ पे डेट, ठीक? नाउ एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, ठीक? बेसिकली जो इसकी जो एज लिमिट है और हम पोस्ट नेम क्या है, चलिए उससे एक साथ बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो एज लिमिट है एज पर 1/1/2025 के अकॉर्डिंग, पोस्ट नेम जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए, टोटल पोस्ट 16, एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 32 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप या तो पास होना चाहिए या तो अपेयरिंग होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन जियोलॉजिकल साइंस और जियोलॉजी में, या अप्लाइड जियोलॉजी में, या जियो एक्सप्लोरेशन में, ठीक? या इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग जियोलॉजी या मरीन जियोलॉजी में, या तो अर्थ साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक? अब ग्रुप ए के लिए यानी कि जियोफिजिक्स के लिए 6 पोस्ट हैं, यानी टोटल मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 32 साल है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन साइंस यानी स्ट्रीम फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मरीन जियोफिजिक्स, और या एनी अदर डिग्री इक्विवेलेंट टू दिस फील्ड, ठीक? नाउ थर्ड पोस्ट है केमिस्ट ग्रुप की, ग्रुप ए की, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 32 साल, ठीक? मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, आपने एमएससी कर रखी हो, या जैसे कि केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में, या एनालिटिक केमिस्ट्री में, ठीक? किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से आप पास आउट होने चाहिए, अपेयरिंग होने चाहिए, ठीक? यहाँ पे लिखा हुआ है पास, यानी कि आप किसी भी पास या अपेयरिंग होने चाहिए, ठीक? अगर आप पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है साइंटिफिक बी के लिए, यानी कि हाइड्रोलॉजी के लिए और केमिकल के लिए, जियोफिजिक्स के लिए, यानी कि टोटल 3 पोस्ट हैं साइंटिफिक बी के लिए। यहाँ पे 3 हैं, 3 फील्ड के पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक बी के लिए। टोटल पोस्ट है 61, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 32 साल। आप अपेयरिंग होनी चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक? मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी और मरीन जियोलॉजी में, ठीक? किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए, या आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, तो आप साइंटिफिक बी के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक? नाउ अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक? कैसे फिल करेंगे? उससे भी पहले हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक? देखिए, नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे सब जो ग्रुप ए की जो पोस्ट है जियोलॉजिस्ट में की, यहाँ पे फंक्शनल क्लासिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए ओवरऑल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। वहाँ पे सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है, ठीक? नाउ वही बात कर लेते हैं पेपर की बात करें तो पेपर क्या होगा। सबसे पहले पैटर्न क्या रहेगा, देखिए पेपर 1 की जनरल स्टडीज रहेंगे, टोटल 2 घंटे मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे। दो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 में यहाँ पे होगा 2 घंटे के, यानी कि 300 नंबर का होगा, यानी कि टोटल जो दोनों पेपर मिला के यहाँ पे 400 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक? नाउ ये तो रही बात स्ट्रीम 1 की, ठीक? यानी कि जो ग्रुप 1 है जियोलॉजिस्ट की, उसकी बात हो गई, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जियोफिजिक्स की, ग्रुप ए की। यहाँ पे टोटल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, जनरल स्टडीज और जियोफिजिक्स की क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, ठीक? नाउ आप बात करते हैं स्ट्रीम 3 की, तो यहाँ पे केमिस्ट ग्रुप ए की है, ठीक? ये और साइंटिफिक के लिए भी है, यानी सेम पैटर्न फॉलो होगा। पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज का, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 होगा केमिस्ट्री का, ठीक? जिसमें ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300, ठीक? यानी टोटल मार्क्स होंगे 400, ठीक? अब बात कर लेते हैं, ठीक? जो जैसे कि कंबाइंड की बात करें, कंबाइंड जियो साइंटिफिक, यानी कि मेन एग्जाम जो होगा, ये तो प्री का हम बात किए थे, अब मेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम 1 की यहाँ पे तीनों पेपर जियोलॉजी के होंगे, 3-3 घंटे मिलेगा, टोटल जो मार्क्स होंगे यानी 600 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक? वहीं अगर स्ट्रीम 2 की बात की जाए, ठीक? यानी कि ग्रुप बी की बात की जाए, जियोफिजिक्स की बात की जाए, यानी कि जियोफिजिक्स पेपर होगा, 3-3 घंटे का होगा, यानी टोटल मार्क्स जो होंगे वो 600 होगा, यानी 3 पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। 3 पेपर, हर पेपर 3-3 घंटे का यहाँ पे होगा। स्ट्रीम 3 की बात की जाए, केमिस्ट्री का पेपर होगा 3-3 घंटे का, ओवरऑल जो टोटल मार्क्स होंगे वो
600 का होगा, यानी कि हर पेपर जो होगा 200 मार्क्स का होगा मैक्सिमम मार्क्स, ठीक। अब फोर्थ जो है वो होगा जियोलॉजी का और हाइड्रोलॉजी का, ठीक। बेसिकली जो पेपर 1 पेपर 2 होगा जियोलॉजी का होगा, 3-3 घंटे मिलेंगे आपको, 200 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम मार्क्स। पेपर 3 जो होगा वो भी 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स होगा, यानी टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक। नाउ उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आई है, जो बस आइस बेस्ट करेक्टेड आइस के बारे में, यानी कि आप जो आँख की देखने की क्षमता है, ठीक, विज़न है आपका, यहाँ पे आपको दिया है कौन सा कितना होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफ़िकेशन करके, ठीक। नाउ उसके बाद आपका जो सिलेबस होगा, ठीक, आप सिलेबस में देख सकते हैं यहाँ पे, देख सिलेबस क्या है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का प्रीलिम का एग्ज़ाम है, यहाँ पे पूरा ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर, ठीक, क्या-क्या यहाँ पे आएगा, ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनरल है, इकोनॉमिक्स है, हाइड्रोलॉजी है, पेपर 2 की बात की जाए यहाँ पे ओवरऑल जितना सॉलिड अर्थ है, मैथमेटिकल मेथड है, ठीक, मैग्नेटिक है, रिमोट सेंसिंग है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। पेपर 3 की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो केमिस्ट्री का है पेपर 2 की, वो भी केमिकल है, ठीक, एसिड बेसिक है, ठीक। ओवरऑल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब मेंस की बात की जाए, अगर बात की जाए पहला पार्ट 1 की, ओवरऑल यहाँ पे सिलेबस आपको गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पेपर 2 की बात की जाए, आप यहाँ पे भी ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है, कौन-कौन से हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन किस-किस टॉपिक्स आएगा आपका, सेक्शन वाइज़ भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक। नाउ अब बात करें इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सीधा यहाँ नीचे आना पड़ेगा। आप जो मैंने अभी दिखा रहा था सिलेबस डाउनलोड, तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, यानी कि डाउनलोड नोटिफिकेशन पे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन में, ठीक। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी, ठीक, और पासवर्ड डालेंगे, ठीक। या तो जो ईमेल पे जो पासवर्ड आएगा, ठीक, वो करेंगे, तो यहाँ पे आप जैसे फिल करेंगे, फिल करने के बाद जो वेरिफिकेशन कोड है ऊपर वाला यहाँ पे डालेंगे, ठीक, तो लॉगिन कर लेंगे, ठीक। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यानी आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। उसके लिए यहाँ पे लिखा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अपनी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे नेम, ठीक, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर फादर नेम, मदर नेम, ठीक, ओवरऑल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरेंगे, ठीक। ओवरऑल जितने भी 10th कहाँ से किया, ठीक, कितने मार्क्स से, आपका रोल नंबर, ठीक, ओवरऑल यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद, ठीक, सबमिट जैसे करेंगे और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन आएगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, फोटो, साइन, वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे ही फिल होगा, ठीक, आप अपने लॉगिन करके देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ पे जाएँगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक, जो रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे, अपना ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक। आप मेल से भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ईमेल से भी, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे डालेंगे तो यहाँ पे अपना ओटीपी आएगा, गेट ओटीपी करेंगे तो आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालेंगे, ठीक, लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। देन एक चीज़ और, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ओटीआर आईडी भी मिलेगी, तो आप ओटीआर आईडी से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ओटीआर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड आप डालेंगे तो लॉगिन करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक। जो लोग एमएससी कर रहे हैं और इस फील्ड में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, 85 पोस्ट हैं, आप इसको फिल कर दीजिए। जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर, 20 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएँगे, ठीक। और प्री की जो डेट है एग्ज़ाम की वो 9 फरवरी है, ठीक। वहीं मार्च मेंस की जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 21 और 22 जून रखी गई है 2025, ठीक। आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।